हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड क्रिस्टलोग्राफी क्या है ये देखा। अब फिजिक्स 201 में आगे जाते हैं। लेटाइस का जो टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिक्स 201। फिजिक्स 201 lecture number 3, sem 3, and today's our topic is lattice. Lattice is a mathematical concept. To understand it, consider in two dimensions the arrangements of points as shown in figure 1. We have no other description of this arrangement except saying that the arrangement is arbitrarily irregular. A definite way to describe such random arrangement is not possible. यहाँ पे जो हमारा लेटाइस का टॉपिक है वो बेसिकली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसे टू डायमेंशन में कंसीडर करेंगे। और वो जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है वो उसे हम एटम नहीं कहेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ही कहा जाएगा। और जैसे फिगर 1 में बताया गया है तो वो क्या बताना चाहते हैं कि जो पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो जैसे अरेंज होते हैं तो वो बहुत ही रैंडम होते हैं, उसका कोई रेगुलर शेप या इसी सीक्वेंस में वो अरेंज होंगे ऐसा कुछ डिफाइन किया हुआ नहीं है। मतलब उसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रैंडम रहेगा और ऐसे रैंडम अरेंजमेंट्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। नाउ कंसिडर the arrangements of points as shown in figure 2. We shall regard such arrangement extending out to infinity. Figure 2 shows only a limited portion of such arrangements. When some arrangements of objects looked at form a point in different direction is found to be identical in some sense, we generally believe that द गिवन अरेंजमेंट इज़ रेगुलर। मतलब यहाँ फिगर 2 में जैसे हमने देखा कि जो पॉइंट्स के अरेंजमेंट है वो बहुत ही सिमेट्रिकल और रैंडम अरेंजमेंट्स नहीं है, बहुत ही परफेक्टली उसे अरेंज किया गया है। पर इसे हमें इन्फिनिटी तक सोचना है कि ऐसा एक बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें से छोटा सा पोर्शन हमें यहाँ फिगर 2 में दिखाया गया है और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे काम करता है और वो आइडेंटिकल रहेगा उस समय। और जनरली बिलीव दैट द गिवन अरेंजमेंट इज़ अ रेगुलर, मतलब जो हमारा अरेंजमेंट है यहाँ पे दिया गया है वो बहुत ही रेगुलर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्टेशन अवर सेल्स एट पॉइंट 1 एंड व्यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वी फाइंड दैट पॉइंट्स आर अरेंज एट रेगुलर इंटरवल्स इन स्पेस. Not only this, but if we stand at any other point and again view in different direction, we find the same type of periodic arrangements of the points as those found from point 1. This is very much like the view of trees planted in regular pattern in some garden. As the arrangement is regular, the position of any point with reference to any other point can be determined by geometrical construction. एग्जाम्पल के तौर पर हम सोचें कि यहाँ पे जो फिगर 2 में पॉइंट्स पर नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 2 10 12 तक दिए हैं और वो जो नंबर्स हैं उस पर से हम 1 पर खड़े होकर देखें सारी डायरेक्शन में तो हमें जो इंटरवल्स पर दूसरे पॉइंट्स दिखेंगे, ऐसी अरेंजमेंट एवरी पॉइंट पर हम जब खड़े रहते हैं और वहाँ से यही डायरेक्शन और इंटरवल्स देखते हैं तो वही अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है और इसे हम जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। लेटाइस इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट एंड देयरफॉर नो पॉइंट इन इट कैन बी सेड टू हैव स्पेसिफिक पोजीशन. In this regard, all the points are equivalent and any point can be taken as a reference point and position of all other points can be determined with reference to it.
मतलब यहाँ पे जो लेटाइस की बात हो रही है वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और उसमें कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं रहता है कि कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं रहता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं डिस्टेंस पर, और रेफरेंस पॉइंट के लिए हम किसी भी पॉइंट को हम ले सकते हैं। उसका जो रेफरेंस पॉइंट है एंड पोजीशन है वो सारे पॉइंट की सेम रहती है, और वो जो पॉइंट्स सिलेक्शन है उसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन या कोई स्पेसिफिक पॉइंट हमें सिलेक्ट करना रहता नहीं है, सारे पॉइंट सेम ही कह सकते हैं। हम फिर एक बार हमारा जो फिगर 2 है उसे देख लेंगे। बिकॉज जैसे हमने 1 से 2 पर वेक्टर जैसे हमने देखा, वैसे अब 1 से 3 पर कैसे वेक्टर बनता है पोजीशन वेक्टर, उसकी बात करेंगे। तो अब उसके लिए हमें यहाँ लेना है वेक्टर बी। नाउ इफ वेक्टर बी कनेक्टिंग पॉइंट्स 1 and 3 is drawn, then position vector of point 3 will be r plus vector b. Also position vector of point 10 will be vector r minus vector b, etc. It can be seen here that once vector a and vector b are determined, the position vectors of all the points can be obtained by making proper linear combination of vector a and vector b. For example, position vector of point 6 is given by vector r plus 2 vector a plus vector b. We can conclude that discussion by writing the following result: if vector r and vector r dash are position vectors of any 2 points in a lattice, then vector r dash is equals to vector r plus n1 vector a plus n2 vector b. If we consider 3-dimensional lattice, then equation 1 will be as follows: vector r dash is equals to vector r plus n1 vector a plus n2 vector b plus n3 vector c. Here n1, n2, n3 are positive as well as negative integers along with 0. Vector a, b and vector c are known as a primitive translation vectors. तो यहाँ पे जो वेक्टर b है वो कनेक्ट करेगा पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 के साथ, जैसे फिगर 2 में हमने देखा। देन पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट 3 का वो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर r प्लस वेक्टर b हो जाएगा। और वैसे हम देखना चाहे कि पॉइंट 10 के लिए क्या होगा, तो वो हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर b। ऐसे ऐसे हम सारे पॉइंट्स के जो एक से रेफरेंस करके अलग अलग जगह पर है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। और वो डिटरमाइन कैसे होंगे, तो ये जो सारे हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो जो पॉइंट 6 है यहाँ पे उसका हम देखें तो क्या बनेगा, वेक्टर r प्लस 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स जो आ रहा है वो वेक्टर r एंड वेक्टर r डैश का आ रहा है। सो r डैश का फॉर्मूला हम देखें तो वेक्टर r प्लस n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b, उसे हम 3 डायमेंशनल में देखें तो r डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर r प्लस n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c। और यहाँ पे जो n1, n2, n3 है वो पॉजिटिव है एज वेल एज नेगेटिव है, अलॉन्ग विथ 0 भी कंसिडर होता है। और यहाँ पे वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c वो सारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहे जाते हैं। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स
in a given lattice can be determined in more than one way. See in figure 3. Here A1 B1, A2 B2, A3 B3 and A4 B4 are four pairs of primitive translation vectors in two dimensions. The vector joining any 2 points of lattice is known as translation vector T, and it can be represented in terms of linear combination of A1 and B1 as follows. So, vector T is equals to N1 A1 plus N2 B1. Here, even if we take A2 B2 as a primitive translation vector, then also in the expression T is equals to N1 dash A2 plus N2 dash B2. वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C उसे हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने फिगर 3 में जो देखा, यहाँ चार पेयर्स प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की बनाई गई है। 1 2 3 4 नाम दिया है। उसके साथ साथ A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4 ऐसे वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। और द वेक्टर जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ लेटाइस इज नोन एज ट्रांसलेशन वेक्टर। मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर में 2 पॉइंट्स जुड़कर लेटाइस में कुछ बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन वेक्टर कैपिटल टी। एंड वो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो वेक्टर टी इज इक्वल्स टू N1 वेक्टर A1 प्लस N2 वेक्टर B1। और ऐसे ही हमें T के लिए A2 और B2 के लिए ढूंढना है तो N1 डैश वेक्टर A2 प्लस N2 डैश वेक्टर B2 ये कहा जाएगा। N1 dash and N2 dash will be integers. Similarly, vector T can also be written in terms of A3 B3, but with choice of A4 B4, N1 and N2 will not always be integers. For example, vector Q dash is equals to 1 by 2 vector A4 plus B4. Thus, we come across two types of fundamental translation vectors. First of all, primitive translation vector. If the linear combinations of fundamental vectors representing translation vectors in a lattice contains integers as coefficients, then the fundamental vectors are known as primitive translation vectors। मतलब primitive translation vector का समझे तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसी भी फंडामेंटल वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलेशन वेक्टर्स इन अ लेटाइस कंटेन्स इंटीजर। मतलब जो लेटाइस इंटीजर कंटेन करते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, वैसे जो लेटाइस होते हैं वो एज अ कोएफिशिएंट काम करेंगे। एंड जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सच वेक्टर्स डज नॉट कंटेन नेसेसरीली ऑल इंटीजर कोएफिशिएंट्स इन वेक्टर r डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर r प्लस n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का वो कंटेंट नहीं करते जो भी लेटाइस, वो नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहे जाएंगे। और वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर r डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर r प्लस n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c का। नाउ अ लेटाइस कैन बी प्रीसियसली डिफाइंड एज फॉलोज। मतलब कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया जाएगा लेटाइस का
A lattice is an infinite arrangement of points in space such that viewing the arrangement from any point vector r of it in different directions, the situation looks identical to the viewed from any other point of vector r dash, where vector r dash is equals to vector r plus n1 vector a plus n2 vecटर b plus n3 vector c। यहाँ पे हमें लेटाइस का डेफिनेशन दिया गया है। तो लेटाइस क्या है? तो एक इनफाइनाइट, मतलब जिसे फाइनाइट नहीं किया जाता, ऐसा अरेंजमेंट है किसका? पॉइंट्स का। कहाँ पे? स्पेस में। और वो हमें अरेंजमेंट जो दिखता है उसमें कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं वेक्टर आर के नाम से और उसे डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचे तो उसकी जो सिचुएशन है वो आइडेंटिकली हम देख सकते हैं जो अदर पॉइंट्स पर हमें दिखेगी आर डैश, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा वेक्टर आर डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर आर प्लस n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c, और इसे हम लेटाइस कहेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक लेटाइस। हमने आज लेटाइस क्या है वो जाना और उसकी डेफिनेशन भी जानी। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल लेटाइस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। So that is the end of this lecture. Thank you so much all of you to listening this lecture. Professor Hardik Sharma from Arpan Science College.